काइनेटिक एनर्जी 1/2m/v का स्क्वायर, और p लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं m/v। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m² v² डिवाइडेड बटे m। ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में डिवाइड कर दिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m/v इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m, तो ये हो जाएगा p² बटे 2m। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी p² डिवाइडेड बटे 2m। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, अगर v कांस्टेंट है तब। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास हो जाएगा अगर p कांस्टेंट होगा तब। समझ में आया बात? इंपॉर्टेंट है। ओके, काइनेटिक एनर्जी हो गई। कई तरीके से निकाल सकते हैं। v बराबर u प्लस AT t टाइम में अगर निकालना होगा तो आप इस पर v निकाल लीजिएगा, उसमें पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो एक तो ग्रेविटी वाली होती है जो m, g और h होती है। ये पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। ओके, तो ये पॉजिटिव होगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है, ये अर्थ सरफेस है और एक बार यहाँ चली गई या एक बार नीचे आ गए, तो आप ये मान चुके हैं रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। बस यही मानिए, और क्या है। नेगेटिव में कितना वैल्यू है तो -mg और h है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है Sp = 1/2 × k × x का स्क्वायर, पॉजिटिव। और वर्क डन जो होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो होती है -1/2 k × x का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। वर्क डन हो गया। क्लियर है? अब है यहाँ पर वर्क में और पोटेंशियल में रिलेशन। तो यहाँ पर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = निगेटिव वर्क डन होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = निगेटिव वर्क डन, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये किसके लिए लिखते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो गई कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ऐसा अगर हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन फोर्स आर प्रेजेंट। सिंपल अगर बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट। फ्रिक्शन फोर्स अगर रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U क्या लिख सकते हैं? इनिशियल, बिल्कुल, माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बिल्कुल। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, U फाइनल माइनस U इनिशियल = -K फाइनल माइनस K इनिशियल। इनिशियल ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो K फाइनल प्लस U फाइनल = U इनिशियल प्लस K इनिशियल। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका नाम हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका नाम है। यानी टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल = टोटल एनर्जी फाइनल, माने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि W इज इक्वल टू लिखा गया माइनस डेल्टा यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो जो वर्क डन होगा वो किसके लिए होगा, W कंजर्वेटिव के लिए होगा और प्लस W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव, क्लियर है। W कंजर्वेटिव और W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो, वर्क डन निकालना हो, तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या, माइनस W कंजर्वेटिव माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखेंगे। या इसी को आप लिख सकते हैं माइनस W कंजर्वेटिव माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये बात हो जाएगी, क्लियर। पावर, अगर हम पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू जो होता है वर्क डन बटे टाइम होता है, जूल बटे सेकेंड, इसको हम लोग वाट लिखते हैं, वाट यूनिट अगर लिखेंगे तो, यानी एवरेज, अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो, हाँ एवरेज पावर की बात करें तो डेल्टा W डिवाइडेड बाई डेल्टा T, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dW अपन dt। यहाँ पर क्या होगा, F वेक्टर डॉट डेल dr वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या होगा, dt होगा। तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर ऐसे होगा, P इंस्टेंटेनियस में ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, P इंस्टेंटेनियस F वेक्टर डॉट V वेक्टर, मतलब आप लिख सकते हैं F इंटू V कॉस थीटा, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि P लिखा हुआ है एवरेज और डेल्टा W अपन डेल्टा T, इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू dW अपन dt, ओके। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगर मान लीजिए कि इधर वर्क डन है, इधर क्या है, टाइम है, और इस तरह से कोई एक ग्राफ है और ये थीटा दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकालेंगे, यानी स्लोप मतलब टेन थीटा, तो क्या मिलेगा, डेल्टा W अपन डेल्टा T मिल जाएगा। मतलब कि स्लोप ऑफ वर्क डन एंड टाइम ग्राफ क्या देगा, पावर। स्लोप ऑफ वर्क डन एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट पावर। स्लोप ऑफ वर्क डन एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट पावर। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स में अगर बात करें, W इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं P और dt, इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऐसे, तो ये क्या मिला, एरिया ऑफ पावर एंड टाइम ग्राफ, पावर एंड एरिया ऑफ पावर एंड टाइम ग्राफ एरिया ऑफ पावर एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट वर्क डन, वर्क डन देता है।
एरिया ऑफ पावर एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट वर्क डन। और कुछ पॉइंट्स ये है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ वेरिंग मास क्या करता है, वेरी करता है। तो आपको पता है कि इस तरह से लिखते हैं F इज इक्वल टू डी अपन डी टी और m v वेक्टर ऐसे लिखते हैं। तो फार्मूला एक्चुअली लिखते हैं, मास को बाहर कर देते हैं डी वी अपन डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपली, और एक बार v को बाहर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी एम अपन डी टी, ऐसे लिखते हैं। दूसरा है इसमें कि अब इसमें क्या करना है, v को कांस्टेंट करना है। इफ v का जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट, तो जैसे आप कांस्टेंट करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर f की हम बात करें तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, जीरो होगी, शून्य हो जाएगी। तो m इंटू जीरो प्लस v वेक्टर डी एम अपन डी टी, f वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर डी एम अपन डी एम अपन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे तो वैल्यू आप लिख सकते हैं ना। अब आपको बारी आती है क्या, पावर की। तो पावर इजकल टू क्या लिखते हैं, पावर इजकल टू लिखते हैं एफ इंटू वी। तो पी इज इक्वल टू एफ वी वेक्टर डी एम अपन डी टी डॉट वी वेक्टर। तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम अपन डी टी। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर और डी एम अपन डी टी, ऐसे लिखेंगे। तीसरा है कि इन रोटेटरी मोशन अगर बात करें, रोटेशन के केस में, तो पावर इज इक्वल टू जो होगा टाउ हो जाएगा डी थीटा अपन डी टी। तो टाउ और डी थीटा अपन डी टी क्या होगा, ओमेगा, टाउ इंटू ओमेगा, ऐसे लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने पावर का फार्मूला और एनर्जी का फार्मूला लिखे। कंटिन्यू हम लोग सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला लिखेंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।